राधे राधे दोस्तों। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल पर आपको मनोरंजन से भरपूर हास्य से परिपूर्ण कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर हमारी कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो एक लाइक कर दें। और कहानियों से रिलेटेड कोई राय आप हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी के पास एक बड़ी ही प्यारी गाय थी, जो कि बहुत सारा दूध देती थी। वह किसी यजमान ने पंडित जी को दान में दी थी। पंडित जी और पंडिताइन उस गाय का दूध पीकर बिल्कुल गोल मटोल हो गए थे। एक दिन की बात है। पंडित जी सुबह सवेरे उठकर गाय को दूध दुहाने के लिए गाय के खूंटे के पास गए, लेकिन वह क्या, वहाँ पर तो गाय ही नहीं थी। खूंटा देखा तो खूंटा भी नहीं था। अच्छा, तो गाय खूंटा उखाड़ कर भाग गई है। पंडित जी ने अपने मन में विचार किया और बटोई को वहीं पर रखकर गाय को ढूंढने के लिए निकल पड़े। थोड़ी दूर जाकर लोगों से पूछताछ शुरू की, पर सबने यही बताया कि उन्होंने पंडित जी की गाय को नहीं देखा। पंडित जी बेचारे बहुत परेशान। उसके पास वही तो एक गाय थी और जिसका दूध वो लोग पीते थे। अरे, इस जमाने में ऐसे यजमान वाला कहाँ मिलते हैं जो गाय दान करे। वह तो किसी भले मानुस ने किसी तरह से उसको गाय दान में दे दी थी। अब तो थोड़ी ना कोई करेगा। बार बार यह सोच पंडित जी का दिल डरता जा रहा था। यदि गाय ना मिली तो कैसे जीवन चलेगा, दूध कहाँ से पीने को मिलेगा। इसी उधेड़बुन में पंडित जी चले जा रहे थे। ढूंढते ढूंढते वह गांव से बाहर जंगल में पहुंच गए। अभी दिन पूरी तरह से निकला भी नहीं था। सुबह का झोला बोला सा था। पंडित जी ने देखा कि उसकी गाय एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। पंडित जी ने उसके गले में रस्सी जा बांधी और कहा, अरे राम प्यारे, यहाँ आकर बैठी है और मैं तुझे पूरे गांव में ढूंढता फिर रहा हूँ। पंडित जी ने जिसके गले में रस्सी बांधी वह गाय नहीं, एक सांड था। सांड ने जैसे ही ऊपर किसी को हावी होते देखा तो दे पटकने पंडित जी को 3-4 बार पटकने लगा दी। पंडित जी ने आंखें मलकर देखा, अरे यह मेरी गाय नहीं, यह तो बदलू किसान का सांड है। पंडित जी किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागे। अब पंडित जी गिरते पड़ते गांव के खेतों की तरफ चल दिए। अक्सर कई बार गाय हरे चारे की तलाश में रस्सी तोड़कर इधर उधर आ जाती थी। पंडित जी ने सोचा कि हरे चारे की तलाश में आज भी गाय खूंटा उखाड़ कर इधर ही आ गई होगी। तो वह खेत में तलाश करने लगा और आवाज़ें लगाने लगा, अरे राम प्यारी, तू कहाँ चली गई? सुबह से तुझे ढूंढ रहा हूँ। अगर मेरी आवाज़ सुन रही है तो आ जा मेरे पास। फिर पंडित जी को एहसास हुआ कि मुझे राम प्यारी को आवाज़ नहीं लगानी चाहिए। वह बड़ी शैतान हो गई है। प्यारी नाम सुनते ही छुप गई होगी, इसलिए मुझे चुपचाप उसे ढूंढना चाहिए। पंडित जी ने प्यार से अपनी गाय का नाम राम प्यारी रखा हुआ था। तो पंडित जी घुटने के बल बैठकर धीरे धीरे खेत में घुसने लगे कि हो ना हो वह बीचों बीच खेत में बैठकर चारा खा रही होगी छुप कर। पंडित जी के चलने की सरसराहट की आवाज़ से खेत पर सोए किसान की आंख खुल गई। अक्सर किसान के खेतों में सांड घुस जाते थे और पूरी फसल बर्बाद कर देते थे। तो इसलिए किसान पूरी रात खेत की रखवाली करता था और जब उसे नींद आती तो वह वहीं खेत के पास ही चारपाई डालकर सो जाता था। 3-4 दिन से लगातार रखवाली कर रहा था, पर अभी तक खेत चराने वाले जानवर का पता नहीं चल रहा था। पर सरसराहट की आवाज़ सुनकर जैसे ही किसान की आँख खुली, किसान ने अपने मन में सोचा, आहा, आज यह मेरे हाथे चढ़ गया। जरूर यह कोई जंगली जानवर है, आज इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरा पूरा खेत तबाह कर दिया है। धीरे धीरे पंडित जी की तरफ बढ़ने लगा। इधर पंडित जी को भी किसान की पदचापों की आवाज़ आ रही थी। उन्होंने सोचा, राम प्यारी मुझसे छुप कर चल रही हैं। अब मैं जल्दी ही जाकर इसका गला पकड़ लूँगा और गले में रस्सी बांध दूंगा। जैसे ही दोनों आमने सामने आए, किसान ने ये सोचा, यह तो कोई मोटा तगड़ा जानवर है।
और देखो यह कैसे धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा है। किसान ने आओ देखा न ताओ, हाथ में लाठी पकड़ी हुई थी। दे दनादन पंडित जी पर बरसानी शुरू कर दी। पंडित जी हाय रे राम, मर गया, टूट गई मेरी कमर, कहते हुए खेतों से किसान की तरफ भागे। गिरते गिरते पंडित जी ने किसी तरह गांव के पास पहुंचे। गांव के बाहर ही लच्छोताई का घर था। लच्छोताई अपने इकलौते बेटे के साथ रहा करती थी। उनके घर में एक मरखाना बैल था। उसी ने उसे अपनी खेती बाड़ी करते थे। मरखाना बैल पूरे गांव भर के लोगों को मारता, पर माँ बेटे से ऐसे घुला मिला हुआ था कि जैसे घर का सदस्य हो। उनकी तरफ तो वह बड़े प्यार से देखता था, पर किसी भी गांव वाले को घर के आसपास नहीं भटकने देता था। और तो और जब वह खेत में होता तो खेतों के आसपास भी किसी को नहीं आने देता था। इधर लच्छों का बैल बाहर बंधा हुआ था। उधर पंडित जी गाय को ढूंढते ढूंढते लच्छोताई के घर जा पहुंचे। दूर से उन्होंने देखा कि उनकी गाय पेड़ से बंधी हुई है। असल में वह लच्छोताई का मरखाना बैल था। अभी भी अंधेरा सा ही हो रहा था। पंडित जी को लगा कि यह मेरी गाय है, जो किसी ने इस पेड़ के नीचे बांध दी है। पंडित जी ने जाकर देखा तो उसके सामने खड़े कर कहा, अच्छा राम प्यारी, तुम यहाँ पर हो। देख मेरी हालत क्या हो गई है तुझे ढूंढते ढूंढते। उन्होंने जैसे ही उसकी रस्सी खोलनी चाही, मरखाना बैल ने उसे अपने सींगों पर उठाकर दे दनादन 3-4 बार पटक दिया। जब उन्होंने गौर से देखा तब पंडित जी को पता चला कि यह तो लच्छोताई का बैल है। इधर आवाज़ सुनकर लच्छोताई और उसका बेटा भी जाग गई। लच्छोताई ने अपनी हुक्की का नेचा निकाला और पंडित जी पर दे दनादन बरसाना शुरू कर दिया। उसे लगा कि कोई चोर उनका बैल चुराने आया है। पंडित जी बेचारे राम राम करते हुए वहां से भागे। बैल के सींगों की मार से पंडित जी के सिर पर दोनों तरफ फोड़े से फूल बन गए थे, जो देखने में छोटे छोटे सींग की तरह लग रहे थे। गिरते पड़ते पड़ते पंडित जी इसी तरह अपने घर पहुंचे और अपनी पत्नी से बोले, अरे भाग्यवान, जरा पानी पिला दे, आज तो हालत खराब हो गई है। पंडिताई पानी का गिलास लेकर आई और अपने पति की ऐसी हालत देखकर वह बोली, यह क्या हो गया जी, रात को तो ठीक ठाक सोए थे, सुबह उठते यह माथे पर सींग कहाँ से आ गए। पंडित जी यह सुनकर आग बबूला हो गई। वह गिलास को एक तरफ फेंकते हुए बोले, हाँ हाँ, तुझे तो मेरे सिर पर सींग ही नजर आएंगे। पूरी रात तुझे तो होश रहता नहीं। तुझे पता भी है हमारी राम प्यारे गाय खुलकर कहीं चली गई है। अरे खुलकर क्या, खूंटा उखाड़ कर भाग गई है। बस उसी को ढूंढता हुआ फिर रहा हूँ। यह देखकर हालत क्या हो गई है। किसी ने मुझे जानवर समझकर पीटा, किसी ने मुझे चोर समझकर पीटा, और यहाँ तक कि जानवरों ने भी मुझे नहीं बख्शा। यह सुनकर पंडिताई ने हंसते हुए बोली, तुम भी कमाल करते हो पंडित जी, एक बार हमसे तो पूछ लिए होते। अरे कल शाम को ही गाय ने खूंटा उखाड़ दिया था, तब मैंने गाय को घर के पीछे जो पेड़ है ना सहतूत का, उसे बांध दिया था। पंडित जी ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोले, अरे इसे कहते हैं बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। गाय घर में बंधी हुई है और मैं पूरे गांव भर की खाक छानता फिर रहा था। बटलोई उठाकर पंडित जी दूध दोहने के लिए राम प्यारी के नीचे बैठ गई। राम प्यारी ने जैसे ही पंडित जी को देखा तो दुलाती दुलाती मारी राम प्यारी ने रख दी। अब तक कहाँ थी, इतनी देर से मैं दूध का वजन सह रही हूँ। पंडित जी ने अपने मन में सोचने लगे कि आज तो दिन ही खराब है, सुबह से पिटता ही जा रहा हूँ। रही सही कसर अब राम प्यारी ने पूरी कर दी। पंडित जी को बड़ा गुस्सा आ रहा था, तो सामने पंडिताइन को खड़े हुए देखा। सारा गुस्सा पंडिताइन पर उतारते हुए बोले, सुबह सुबह आज मैंने तेरी शक्ल देख ली थी, इसलिए मेरा पूरा दिन खराब हो गया है। पंडिताइन बोली, अजी झूठ क्यों बोलते हो, आपकी चारपाई के पास तो शीशा लगा हुआ है, उठते ही आपकी नज़र शीशे पर ही तो जाती है, तो आपने अपना चेहरा ही देखा है, हमारे चेहरे को तो आप वैसे ही इल्ज़ाम दे रहे हो। यह कहकर पंडिताइन हंसती हुई रसोई में चली गई।
इधर बेचारे पंडित जी ने अपने गाँवों पर लेप लगा रहे थे। तो दोस्तों इसे कहते हैं बगल में छुरा और गांव में ढिंढोरा। अब पंडित जी की इस कहानी को जो भी सुनता वही हंसता। पंडित जी का गांव में निकलना ही दुश्वार हो गया था। सब लोग पंडित जी को देखते ही बोलते और पंडित जी आज उसका चेहरा देखा। राम प्यारी जी घर के खूंटे पर ही है या खूंटा उखाड़ कर भाग गई। पंडित जी बेचारे अपना सामान लेकर रह जाते। तो दोस्तों आज की हमारी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो मिलते हैं एक और नई मज़ेदार कहानी के साथ। राधे राधे।